गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं पहुंच गया अब लाइब्रेरी अपनी फर्स्ट मील लेने के बाद। इकोनॉमी में शुरुआत की प्रभावी राजस्व घाटे से। यह राजस्व घाटा तथा संपत्ति सर्जन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। सामान्यतः केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान राजस्व व्यय की श्रेणी में माना जाता था, परंतु अनुदान के परिसंपत्तियों में वृद्धि होने के कारण इसे राजस्व व्यय की श्रेणी में से हटा दिया गया है। शेष घाटा प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। के बाद पड़ा घाटे की वित्तीय व्यवस्था। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार अपने व्यय प्राप्तियों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त की व्यवस्था करती है, उसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था। राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था केवल ऋण के माध्यम से ही की जा सकती है, जबकि राजस्व घाटे की वित्तीय व्यवस्था ऋण तथा विनिवेश दोनों स्रोतों से। के बाद पड़ा सार्वजनिक ऋण के बारे में। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त ऋण की मात्रा है। इस ऋण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से सरकार ऋण के मूलधन तथा ब्याज को निश्चित अवधि में भुगतान करने का वादा करती है। सार्वजनिक ऋण निजी ऋण से भिन्न है। के बाद पड़ा राजकोषीय समेकन। फिर लास्ट में पड़ा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन। कोषीय नीति में सुधार करने तथा राजकोषीय समेकन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा FRBM अधिनियम 2003 पारित किया गया था। हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट करते हैं। गवर्नेंस शुरू। गवर्नेंस में शुरुआत की नागरिक समाज से। नागरिक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम हीगल द्वारा प्रतिपादित की गई। हीगल ने प्राकृतिक समाज एवं राजनीतिक समाज से अलग नागरिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार नागरिक समाज के अंतर्गत समस्त गैर सरकारी गैर राजनीतिक समाज सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे धर्म आधारित संगठन, जाति आदि, महिलाओं का संगठन, छात्रों का संगठन, व्यापारिक संगठन। पड़ा भारत में नागरिक समाज। भारत में 1970 के दशक में अंत तक कई जन आधारित राजनीतिक आंदोलन और जमीनी स्तर पर सक्रियता का जन्म हो चुका था। तब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) अपने नागरिकों को मूल अधिकारों के रूप में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संगठन या संघ बनाने का अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। इसके बाद पड़ा सक्रिय नागरिक समाज की आवश्यकता क्यों। फिर पड़ा नागरिक समाज का सुशासन में योगदान, जैसे मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ, कमजोर वर्गों के पीड़ितों के पक्ष में, पीड़ित नागरिकों की ओर आदि। फिर पड़ा नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों में अंतर। फिर लास्ट में पड़ा नागरिक समाज की भूमिका। हुआ मेरा आज का गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट करते हैं। पर्यावरण शुरू। आज पर्यावरण में शुरुआत की। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कारक, जैसे सौर प्रकाश की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, तापमान। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कारकों में सौर प्रकाश की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण। उत्पादक स्तर पर पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित कर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। इसके बाद पड़ा तापमान के बारे में। समुद्री जल का वार्षिक और दैनिक तापांतर नगण्य होने के कारण ही समुद्र में रहने वाले जैविक समुदाय में तापांतर के साथ समायोजन की क्षमता कम होती है। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से पृथ्वी की सतह के तापमान में होने वाली वृद्धि के साथ मौसम में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, उसे जल में रहने वाले जैविक समुदाय के अस्तित्व पर संकट बढ़ता जा रहा है। के बाद पड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण। पड़ा सुपोषण के बारे में। लास्ट में पड़ा परिवार के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट करते हैं। करंट अफेयर शुरू।